तो हेलो वॉरियर्स। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में आई इविल डेड राइज को, जिसका सीरियसली मेरे को बहुत ही ज्यादा इंतजार था। एंड ऑफ कोर्स हॉरर फैन होने के नाते आपको भी जरूर होगा। एंड वैसे मैंने 2013 में आए इविल डेड के पिछले पार्ट को भी एक्सप्लेन कर रखा है। एंड अगर आप जाकर उसे देख लेंगे तो आपको ये मूवी समझने में और भी ज्यादा आसानी होगी। एंड उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में दे दूंगा। एनीवेज लेट्स गेट इनटू इट। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाए जाते हैं कुछ 3 लोग, जिनका नेम मैं आपको बता देता हूँ। जेसिका, कैलेब और टेरेसा। एंड वो तीनों इस अलग सी जगह पर वेकेशन मनाने आए थे, पर उनमें से जेसिका की तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी। एंड यहाँ कैलेब टेरेसा को ड्रोन के साथ थोड़ा डराता है। फिर टेरेसा जेसिका को चेक करने के लिए उस घर में जाती है। एंड वो पाती है कि जेसिका सो रही थी। एंड फिर टेरेसा चुपचाप बैठकर एक नॉवल को पढ़ने लगती है कि तभी अचानक ही उसे जेसिका की आवाज सुनाई देती है, जो कि उस किताब में लिखी लाइंस को रिपीट कर रही थी। और उसकी आवाज एकदम बल्ली और डरावनी सी लग रही थी। एंड तभी जेसिका उठकर टेरेसा को पकड़ लेती है और उसके बालों को पकड़कर सर से अलग कर देती है। एंड अब टेरेसा डर के मारे लेक पे कैलेब के पास भाग कर जाती है। तभी जेसिका भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और फिर ड्रोन को पकड़ खुद को नुकसान पहुंचाती है और पानी में गिर जाती है। पर यहाँ कैलेब उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, पर बाहर जो आता है वो बस उसके ऊपर शरीर का हिस्सा था। और फिर यहीं पर जेसिका एक शैतान के रूप में हवा में उड़ने लगती है। और टेरेसा की ये सब देखकर एकदम फट चुकी थी। वेल आखिर किसकी नहीं फटती। और फिर हमें ये कहानी एक दिन पहले से दिखाई जाती है और हम एक बेथ नाम की लड़की को देखते हैं। और वो बाथरूम में बैठी हुई होती है और उसे प्रेगनेंसी टूल से पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट थी। और इस बात से बेथ का रिएक्शन कुछ ज्यादा अच्छा तो नहीं था। और फिर वो मिलने जाती है अपनी बहन एली से। और यहाँ पर हमें एली का पूरा परिवार दिखाया जाता है। सबसे बड़ा बेटा डैनी और मीडियम वाली ब्रिजेट और सबसे चूजी केजी। एंड दरअसल एली और उसका हस्बैंड कुछ ही टाइम पहले एक दूसरे से अलग हो गए थे। और उसका घर वाला चाइल्ड सपोर्ट के नाम पर हर महीने कुछ पैसे तो भेज देता था, पर उनका ध्यान सिर्फ एली को ही रखना पड़ता था। और बेथ भी एली का ज्यादा साथ नहीं दे पाती थी, क्योंकि वो अपने म्यूजिक करियर के पीछे ज्यादातर टाइम बाहर ही रहती थी। एंड इसलिए उन दोनों बहनों के बीच में थोड़ी थोड़ी नपटाझीमी हो गई थी। एंड फिर एली अपने बच्चों को पिज्जा खाने के लिए बाहर भेज देती है, ताकि वो ये बातें बेथ से डिस्कस कर पाए। एंड फिर एली बेथ को ये भी बताती है कि ये जगह जहाँ पर वो रह रहे थे बहुत ही जल्दी बंद होने वाली है। एंड इसलिए उन्हें रहने के लिए एक नया अपार्टमेंट ढूंढना पड़ेगा। कि तभी वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है और वह पूरी जमीन कांपने लगती है। और एली के तीनों बच्चे इस वक्त पार्किंग लॉट में थे। एंड अर्थक्वेक के खत्म होते ही वो देखते हैं कि जमीन में एक होल हो गया था। एंड डैनी लाइट लेकर उस होल के अंदर चला जाता है। एंड वहाँ पर इधर उधर चेक करता है तो उसे काफी लॉकर्स पाए मिलती हैं। एंड फिर एक लॉकर के अंदर उसे कुछ फाइल्स मिलती हैं। एंड उसी के नीचे एक सीडी, जो कि एक पुराने जमाने की म्यूजिक टाइप की सीडी थी। एंड उस डरावनी सी जगह पर थोड़ा और घूमकर वो पाता है वहाँ पर काफी सारे टंगे हुए क्रॉस के निशानों को। एंड वहीं पास ही उसे एक बंद थैला मिलता है जिसमें एक किताब थी। और फिर घर आने के बाद एली उन्हें गले लगा लेती है, क्योंकि उसे उनकी काफी चिंता हो रही थी। एंड फिर टाइम बाद डैनी ब्रिजेट को भी उस बुक के बारे में बताता है। एंड फिर उसे खोलने की कोशिश करता है। एंड पहले तो वो बुक बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी, पर गलती से डैनी की उंगली में थोड़ा सा कट लग जाता है। एंड उसका खून उस बुक के ऊपर गिरते ही वो बुक अपने आप ही खुल जाती है। और वो देखते हैं उस किताब में बने भयानक से चित्रों को। एंड ब्रिजेट डैनी को ये किताब यहीं पर बंद करने को कहती है, पर ना मानता डैनी रिकॉर्ड को भी चालू कर देता है। और उस रिकॉर्ड में बताया जाता है उस बुक ऑफ द डेड के बारे में। ये किताब शैतानों की किताब है। किताब में जो भी चित्र और रिचुअल दिखाए गए हैं वो इस दुनिया के परे है। और फिर ये बोलकर वो प्रीस्ट मंत्रों का जाप करने लगते हैं। और साथ ही उस किताब के पन्ने भी अपने आप ही पलटने शुरू हो जाते हैं। यानी उस किताब से एक शैतान आजाद हो गया था। और वो उसी अपार्टमेंट में अपने होस्ट को ढूंढना शुरू हो जाता है। और तभी एली, जो कि लिफ्ट से नीचे आ रही थी, सीधा शैतान के सामने आती है। एंड वो शैतान उसे पोसेस करना शुरू हो जाता है। और लिफ्ट के इधर उधर की तारें उसे वहीं पर बांधकर पकड़ लेती हैं। एंड फिर यहीं पर वो शैतान एली को पोसेस कर लेता है। एंड फिर वो बहुत ही अजीब तरह से वापस अपने अपार्टमेंट में आकर किचन में चली जाती है। एंड उसे ऐसा देखकर उसकी बहन और उसके बच्चे भी वहाँ किचन में आकर मौजूद हो जाती हैं। और फिर एली उन्हें मारने के बारे में कुछ अनाप शनाप बकने लगती है। और वो कुछ अंडों को फोड़ रही थी और तभी वो वहाँ पर उल्टी कर मर जाती है। एंड ये सब देखकर वहाँ के सभी लोग घबरा जाते हैं। और फिर तभी उनके पास के 2 नेबर्स भी वहाँ पर आते हैं, गेव एक जवान लौंडा और एक ओल्ड से अंकल। एंड फिर एली को बेड पे लेटाकर गेव उसकी आंख बंद करने की कोशिश कर रहा था, पर वो बार बार अपने आप ही खुल रही थी। एंड फिर गेव उन सभी को उसके साथ प्रे करने को कहता है। एंड अब एक प्रॉब्लम ये आ गई थी कि भूचाल आने की वजह से उस पूरी बिल्डिंग
बिल्डिंग की सीढ़ियां तो टूट चुकी थी और एलिवेटर ने काम करना बंद कर दिया था एंड इसलिए अब गेव रास्ता ढूंढ रहा था वहाँ से बाहर निकलने का। और अब जो बचा था वो था बस एक इमरजेंसी एग्जिट और उसका लॉक भी खुलने का नाम नहीं ले रहा था। एंड यहाँ कमरे में बेथ अपनी बहन के लिए एकदम दुखी हो रखी थी कि तभी उसे अपने पास ही रखे एली के फोन से एली की मदद मांगने की आवाज आती है और फिर तभी उसके सामने पड़ा एली का शरीर भी जिंदा हो जाता है एंड उसकी शक्ल से साफ जाहिर था कि उसके अंदर शैतान ने वास कर लिया था। एंड फिर बेथ उसे हाथ लगाकर देखती है कि उसका शरीर आग जैसा तप रहा था एंड इसीलिए बच्चों को साथ लेकर वो एली को बाथटब में डाल देती है। लेकिन तभी तड़पती हुई एली पानी से निकल सीधा छत पर आकर चिपक जाती है एंड बहुत जोर से चिल्लाती है जिससे वहाँ पर लगा आईना भी टूट जाता है। एंड फिर उसी टुकड़े को लेकर वो बेथ को नुकसान भी पहुंचाती है एंड फिर पास ही रखी टैटू बनाने वाली मशीन को पकड़ लेती है एंड फिर ब्रिजेट को उससे घाव पहुंचाकर वो अपने खून को उससे जोड़ देती है। एंड इससे पहले वो और कुछ करती डैन आकर ब्रिजेट की मदद करता है एंड वो कुछ कर एली को घर से बाहर कर देते हैं एंड फटाफट गेट को बंद कर देते हैं। एंड फिर एली बाकी नेबर्स को मारने लगती है एंड मिस्टर फोंडा उस पर शॉटगन से हमला तो करते हैं पर उसका भी फायदा कुछ नहीं होता और वो उन लोगों को भी मार डालती है। एंड फिर डैनी भी बेथ को उस बुक और डीवीडी के बारे में बताता है एंड वो दिखाने के लिए उसे अपने साथ ले चलता है। एंड यहाँ दरवाजे के होल से एली कैसी को दरवाजा खोलने को उकसित करती है एंड उसकी बात मानकर कैसी भी दरवाजा खोल देती है और तभी दरवाजे के बाहर से एली का हाथ आता है और कैसी के गले को पकड़ लेता है। लेकिन उससे पहले ज्यादा कुछ हो जाए डैनी और बेथ आकर उसे बचा लेते हैं और कुछ कर दरवाजे को वापस लॉक कर देते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर ब्रिजेट मौजूद नहीं थी क्योंकि दरअसल ब्रिजेट उस एली के दिए गए घाव से इन्फेक्ट होना शुरू हो चुकी थी। एंड वहाँ हम उसे देखते हैं जिसके शरीर से एक काला सा लिक्विड निकल रहा था और फिर तभी ब्रिजेट कांच खाना शुरू हो जाती है। एंड फिर वहीं पर बेथ ये सब देखकर डर जाती है कि तभी ब्रिजेट उन तीनों पर भी हमला करना शुरू कर देती है। एंड फिर ब्रिजेट कैसी को मारने ही वाली थी कि कैसी अपनी स्टिक को उसकी तरफ सीधा कर देती है जिससे ब्रिजेट टकरा कर मारी जाती है वेल या फिर कहूँ बेहोश हो जाती है। एंड डैनी को भी डर था कि ब्रिजेट वापस ना उठ जाए इसलिए वो उसे बेड से बांध देता है। एंड फिर डैनी बेथ को बताता है ये सारा कसूर ही इस किताब का है, जब से मैंने इसे खोला है तब से ये सब होना शुरू हुआ है लेकिन शायद इस रिकॉर्ड में इस चीज का कोई सोल्यूशन हो। एंड फिर बेथ भी एक अलग कमरे में जाकर हेडफोन्स लेकर उस रिकॉर्ड को सुनना शुरू हो जाती है। एंड फिर यहीं पर बाहर खड़ी एली एक वेंट से जाती हुई बिल्ली को देख लेती है जिससे उसे भी वेंट के थ्रू घर के अंदर जाने का आइडिया मिल जाता है। एंड यहाँ पर ब्रिजेट वापस जाकर डैनी पर आकर हमला कर देती है और उसे स्टैब भी कर देती है एंड फिर उस पर उल्टी कर उसे इन्फेक्ट करना शुरू कर देती है कि तभी डैनी एक स्प्रे के सहारे से उसे आग में जला देता है। एंड अब यहाँ पर डैनी की भी एकदम मरने वाली हालात हो चुकी थी। एंड यहाँ पर हम देखते हैं बेथ को जो कि उस रिकॉर्ड को सुन रही थी एंड वो नहीं देख पाती उसके पीछे ही दीवारों पर चल रही एली को कि तभी बेथ को आईने के सहारे से एली दिख जाती है। एंड फिर तभी एली बेथ पर हमला कर देती है एंड उसके अंदर का शैतान बेथ को सूंघकर समझ लेता है कि वो प्रेग्नेंट थी। एंड फिर बेथ के पेट को दबाती हुई वो बताती है कि आज उसे 2 आत्माएं खाने को मिलेगी कि तभी कैसी हिम्मत कर बेथ की तरफ एक सीजर को करती है जिसे बेथ एली की नाक में घुसेड़ देती है। एंड वहीं एली थोड़ी देर रुक जाती है जो मौका देख बेथ कैसी को लेकर भागने लगती है पर रास्ते की न ही लिफ्ट काम कर रही थी और सीढ़ियां पहले से टूट चुकी थी और इमरजेंसी एग्जिट बंद था। एंड फिर कोई रास्ता ना देखकर वो वहीं पर मरे पड़े मिस्टर फोंटा की शॉटगन पकड़ लेती है और उसकी तरफ आ रही एली को शूट करती है जिससे एली के हाथ और पैर काटे जाते हैं। तभी वहाँ के बाकी मरे हुए लोग भी उठने लगते हैं जो कि सब के सब पोसेस हो रखे थे। एंड फिर वो सभी आकर एली की तरफ इकट्ठा हो जाते हैं एंड फिर एली के पेट को नोच कर उसके साथ मर्ज होना शुरू हो जाते हैं। एंड ये एक रिचुअल था जो कि बुक ऑफ द डेड में भी बन रखा था। एंड फिर यहाँ पर बेथ और कैसी अपने सामने वाली लिफ्ट में चले जाते हैं जो कि अपने आप ही चालू हो गई थी कि तभी उस लिफ्ट में अजीब सी चीजें होना शुरू हो जाती हैं एंड वहाँ पर बहुत सा खून भरना शुरू हो जाता है। एंड लिफ्ट के ऊपर से वही अजीब सा क्रीचर लिफ्ट के अंदर आने की कोशिश कर रहा था कि तभी लिफ्ट भी अपनी मंजिल पर रुक जाती है एंड दरवाजा खुलते ही बहुत सा खून बाहर निकलता है जिसके बीच में ही बेथ और कैसी भी बाहर आकर गिरती है। एंड फिर वो दोनों एली से छुपकर पार्किंग लॉट में आकर कार को चलाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर वो कार चलने का नाम नहीं ले रही थी। एंड फिर वो दोनों उन्हीं के पीछे लगी एली को देखकर छुप जाती हैं जो कि अब एकदम एक म्यूटेटेड स्पाइडर की तरह लग रही थी। एंड फिर बेथ पार्किंग का दरवाजा खोलकर कैसी के साथ फटाफट उसके नीचे से निकल जाती है लेकिन तभी अहम मौके पर एली कैसी की लात पकड़ उसे वापस खींच लेती है। एंड फिर अपने सामने कैसी को लाकर वो उसे मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर बेथ वापस आ जाती है और शॉटगन के सहारे एली को डिस्ट्रैक्ट करती है जो मौका देख कैसी छुप जाती है। एंड फिर एली बेथ को पकड़कर एक शटर यानी एक काटने वाली मशीन में डालने लगती है। यह मौके पर कैसी उस मशीन को बंद कर देती है। एंड फिर वहीं पर कहीं मौजूद एक चेनसो को पकड़कर बेथ एली को काटना शुरू हो जाती है और उस श्रेडर में धकेल देती है जिससे कैसी भी
वापस से चालू कर देती है एंड वहीं पर एली के चिथड़े चिथड़े हो जाती है एंड फिर अब बाहर सिर्फ बचता है एली का सर, जो कि बेथ के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा था कि बेथ उसे भी लात मारकर शैडर में धकेल देती है एंड फिर बेथ और केसी दोनों कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं एंड फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं जेसिका को। हाँ, वही पोसेस लड़की जिसे हमने फिल्म की स्टार्टिंग में देखा था एंड वो इसी बिल्डिंग में कोई एक फ्लोर में रहती थी और टेरेसा के साथ वेकेशन में जाने वाली थी और वो वहाँ से अब उसी को ही पिक करने जाने वाली थी कि तभी उसे पार्किंग लॉट में बहुत ही गन मचा दिखाई देता है जहाँ पर एकदम खून सा फैल रखा था एंड फिर तभी वही डीमन आकर वहाँ पर जेसिका को पोसेस कर लेता है और इसका आगे का इवेंट वही था जो आपने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था कि कैसे उस डीमन ने जेसिका को पोसेस कर उसके दोस्तों को मार दिया था। यानी ये डीमन अब आजाद हो चुका था एंड अब इसका क्या होगा तो हमें पता चलेगा अगर इसकी अगली मूवी आएगी तो। एंड जिस तरह से इन्होंने मूवी को एंड किया है इसका अगला पार्ट डेफिनेटली आना चाहिए। वेल, इविल डेड राइज की कहानी तो यही तक थी एंड अब आपको ये मूवी कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। एंड यस, मैं आपको मिलता हूँ अगली बार अगली वीडियो के साथ। फॉर नाउ बाय, गुड बाय, सायोनारा, जाना।